जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी वर्सेस फिजिक्स। जो देखेंगे ये महा मुकाबला होने वाले हैं हिंदी वर्सेस फिजिक्स का, जो शानदार और धमाकेदार होगा, जिसमें आपको हिंदी वर्सेस फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 20 हिंदी का क्वेश्चन रहेगा और 10 फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्सेस फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महा मुकाबला। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी है बातचीत निबंध है या चैप्टर 1 पर। चलिए पहले चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको मैं बता दूं कि बातचीत जो पाठ है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम क्या है। यानी बालकृष्ण भट्ट जी तो ये लेखक के पाठ है, लेखक का जो जब पाठ का जो लेखक है उसका माता जी का नाम क्या है। तो उसका माता जी का नाम है पार्वती देवी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम थे। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी है उनके पिताजी का क्या नाम थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, एक व्यापारी थे। क्या थे बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसके पिताजी एक व्यापारी थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विनय प्रसाद भट्ट एक क्या थे। सॉरी, विनय प्रसाद भट्ट नहीं होगा विनय प्रसाद भट्ट नहीं होगा, बेनी प्रसाद भट्ट होगा। यहाँ पे बेनी प्रसाद भट्ट होगा। तो बेनी प्रसाद भट्ट एक क्या थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पार्वती देवी एक महिला थे। यानी पार्वती देवी एक महिला थे, सांस्कृतिक वैदिक वैज्ञानिक। तो क्या थे, तो पार्वती देवी एक सांस्कृतिक महिला थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। यानी निवास स्थान ये कहाँ के थे। तो बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर ए में है इलाहाबाद, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है प्रयागराज। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का अभी प्रयागराज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मृत्यु कब हुआ था। यानी बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे थे। यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वो कितने के आसपास निबंध लिखे थे। तो 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने मिशन तक स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे। तो 1869 से लेकर 1875 के ईस्वी तक वह प्रधानाध्यापक रहे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिजिक्स का चला आया। फिजिक्स यहाँ कुछ 10 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुआ। फिजिक्स क्या कर रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कहा है कि सरफेस चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो सरफेस चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सूचित डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया। सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटा एरिया। चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है कि सीजियस यूनिट ऑफ सरफेस, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का सीजियस यूनिट क्या होगा। तो सीजियस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम क्वेश्चन क्या करें
कि सीजीएस यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो स्टेट कूलम बटा सेंटीमीटर होता है। स्टेट कूलम बटा सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सेंटी बटा मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सेंटीमीटर बटा ऑप्शन यानी कूलम पर मीटर क्यूब होता है इसका। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डिनोट करते हैं रो से, और रो बराबर होता है चार्ज बटा वॉल्यूम। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्या कर रहा है कि सीजीएस यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम बटा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कह रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वह स्केलर क्वांटिटी होता है, वह स्केलर क्वांटिटी ही होता है। चलिए अगला नंबर पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? डाइपोल मोमेंट को हम सूचित करते हैं पी से, और पी बराबर होता है क्यू गुने 2L होता है। चलिए अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर क्या कर रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है यानी कूलम मीटर होता है, कूलम गुने मीटर। और सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट का होता है डोबे, यानी डोबे होता है DBY डोबे होता है सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट का। यही कुछ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिर चलिए चलते हैं हम, फिर आपको ले चलते हैं हिंदी, फिजिक्स वर्सेस हिंदी में। और हिंदी अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए हम अगला नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर हिंदी क्या कर रहा है कि अगला नंबर जो हिंदी है वो क्या कर रहा है कि हिंदी शब्दकोश का संपादन किसने किया था? तो हिंदी शब्दकोश का संपादन श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं, 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाल कृष्ण भट्ट को किसके कारण नौकरी छोड़नी पड़ी? तो बाल कृष्ण भट्ट को उग्र स्वभाव होने के कारण उसका नौकरी छोड़ना पड़ा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 13 पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा कब हुई थी? यानी वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा कब हुई थी? तो वेदों की युक्ति पूर्ण समीक्षा हुई थी 1881 ईस्वी में। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 में। चलिए अगला क्वेश्चन 14 पर चलते। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 पर चलते। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट को किसने साहित्य के एडिशन के एवं स्टील की श्रेणी में रखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों के बाद लोगों को मुख देखने को मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों के बाद लोगों को मुख देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होता है? तो एडिसन का यह कथन था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था? तो बाल कृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता रामविलास शर्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन कब हुआ था? तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन 1877 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 अजान और 1 सुजान किसकी रचना है? तो 100 अजान और 1 सुजान किसकी रचना है? यह हो जाएगा आपका बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।